this today. Position, displacement and velocity. तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, पहला चीज आपका क्या अपन समझने वाले हैं, रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस इन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड ग्राफ्स ऑफ मोशन. ठीक है, ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जब आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में आप क्या मीन कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू मीन. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसी बॉडी का रेस्ट पे होना या किसी बॉडी का मोशन पे होना हमेशा उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोरिलेट करता है. सो इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इट इज इन मोशन एज कंपेयर टू अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर मैं बोलूं कि भाई एक बॉडी मूव कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी है, एक कार है जो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एज कंपेयर टू द फिक्स्ड ट्रीज और द फिक्स्ड पोल्स, दिस इज मूविंग. जो फिक्स्ड ट्रीज या पोल्स हैं उनके कंपैरिजन में ये मूव कर रहा है, इट इज मूविंग एज कंपेयर टू इट. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बच्चा बॉडी. सो लेट्स से वी हैव अ कार हियर व्हिच इज मूविंग, दिस कार इज मूविंग. इस मोशन को अपन क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को अपन रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं. ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट कैन वी से वेदर इट इज इन मोशन और नॉट. क्या ये मोशन में है या नहीं है, हम बोल सकते हैं. बताइए ये मोशन में है या नहीं है. ओके, सो वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट इन मोशन. व्हाई आर वी सेइंग दैट दिस इज नॉट इन मोशन. ठीक है, तो व्हाई आर वी सेइंग दैट इट इज नॉट इन मोशन, अब बताओ. अभी मोशन में है. ठीक है, व्हेन यू वर लुकिंग एट इट, इट इज केप्ट अबव अ लैपटॉप. ठीक है, आपको मालूम नहीं है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब टाइम जाएगा, ठीक है, सो इफ यू लुक इनटू दिस, अगर आपका भाई साहब ये एक बॉडी है, ठीक है, चल भाई चल जा, क्या हो गया. ओके, कहीं नहीं चल रहा है. So when we look into this body, चलो समझ में आ गया भाई साहब. ओके, लेट्स से दिस इज अ कार, इसका एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसका डिस्प्लेसमेंट है x1, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t इसका डिस्प्लेसमेंट है x2. ठीक है, सो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, if the position of an object is changing with respect to time, then we will say that there is motion happening. So change in position of an object with respect to time, motion is happening. So kinematics is branch of physics that describes motion without going into its causes. ये अपन कल डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ओके. सो नाउ रेफरेंस पॉइंट. नाउ रेफरेंस पॉइंट क्या है, समझ लो ये घर है और ये एक फिक्स्ड प्लेस है, और ये आपका स्कूल है जो 2 किलोमीटर दूर है. अच्छा, अभी तो आप कॉलेज में जाते हैं ना. ओके, ओके, सो ये आपका स्कूल है विच इज बेसिकली 2 किलोमीटर्स, एंड दिस इज लेट्स से द बस स्टॉप विच इज 1 किलोमीटर. ठीक है, सो आप ये जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या बोल रहे हो. ठीक है, आपके गाड़ी में आपका स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेट्रोल होना चाहिए. अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप यहां पे पहुंचना चाहते हैं या यहां पे पहुंचना चाहते हैं, ये आपके गाड़ी के एवरेज पे डिपेंड करेगा और ट्रैफिक पे भी डिपेंड करेगा. लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करेगा, कितना डिस्टेंस है या कितना डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, सो हम यहां पे, क्योंकि मैं घर से इधर जा रहा हूं, ठीक है, इसलिए घर मेरा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया. ठीक है, अब मैं सारे डिस्टेंसेस जो भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इट विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट्स. अ पॉइंट अज्यूम टू बी एट रेस्ट एंड यूज टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो एक ऐसा पॉइंट जो रेस्ट पे है एंड यूज टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अ पॉइंट अज्यूम टू बी एट रेस्ट, तो इसको अपन बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट. व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा अजम्पशन है कि रेस्ट पे है. एक्चुअली अजम्पशन क्यों है, क्योंकि सारी चीजें जो हम समझते हैं कि रेस्ट पे है, वो एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. अर्थ आपका मूवमेंट में है, रोटेशन रेवोल्यूशन हो रहा है कॉन्स्टेंटली. सो द थिंग्स दैट वी आर अज्यूमिंग टू बी एट रेस्ट आर एक्चुअली नॉट एट रेस्ट. ठीक है, सो अ पॉइंट अज्यूम टू बी एट रेस्ट एंड यूज टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट. ऐसा मान ले रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट जो भी होगा वो अजम्पशन है हमारा कि वो रेस्ट पे होगा. ठीक है, और उसके कंपैरिजन में हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है. ठीक है, इसको प्लीज जरा लिख लीजिए. व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट. सो रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट एंड यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट.
ठीक है, क्लियर, ओके। सो ऐसा हमारा अजम्पशन है कि ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपका सारे किलोमीटर या डिस्टेंसेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो आपका देखो रेफरेंस पॉइंट ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्चुअली में ये ऐसा हो जाएगा, ओ जो होगा वो 0 0 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0 और जेड एक्सिस पे भी ये 0 हो गया। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, जनरली आपका रेफरेंस पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स से ये क्या हो रहा है, ओके, सो लेट्स से अ पर्सन इज बेसिकली बॉल को ड्रॉप कर रहा है और ये गाड़ी चल रही है, ठीक है। ओके, सो अगर कोई अंदर से कोई इंसान देखे इसको, सो यहाँ पे देखो बाहर से अगर कोई देख रहा है तो इसको ऐसा दिखेगा वो, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बाहर से जो भी इंसान देखेगा वो बॉल के मोशन को ऐसा देखेगा, ठीक है। अंदर से वो सेम नहीं देख रहा है, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इंसान है जो बॉल को ड्रॉप कर रहा है और बॉल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही है, दैट इज ट्रेन, ठीक है। लेकिन बाहर से जो है उसको, बाहर से अगर कोई इस बॉल के मोशन को देख रहा होगा, वो बॉल के मोशन को अगर कैप्चर करेगा, दिस इज व्हाट ही और शी इज गोइंग टू कैप्चर, दिस विल बी द मोशन दैट विल बी कैप्चर्ड। तो आप देखोगे कि जैसे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है आपका मोशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आप उसी चीज को जब अंदर ट्रेन में ऐसे बॉल से आप खेल रहे हो, ठीक है, वो डिफरेंट है, लेकिन उसी चीज को आप बाहर से देख रहे हो तो इट इज डिफरेंट। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन को चेंज कर देता है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स that can be used to determine the positions and velocities of objects in that frame। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चा, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है that can be used to determine position डिटरमिन करना, velocity डिटरमिन करना in that frame। उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमिन करना, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। सो जैसे आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द ट्रेन। यहां पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन है, ठीक है। ओके, लेट्स से ये ग्राउंड है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है और ये ग्राउंड है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी आप देखो यहां पे कार से गया 10 मीटर, ठीक है, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रैवल, तो पाथ लेंथ हो गया, ये आपका हो गया 10 मीटर, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका 5 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया 5 मीटर, फिर ये हो गया आपका 10 मीटर, तो कितना हो गया आपका, बोलिए 25 मीटर्स। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज 25 मीटर्स, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी, इसको समझ लो ठीक से। स्केलर और वेक्टर थोड़ा सा आपने 10th में पढ़ा था ना, थोड़ा सा पढ़ा था, तो 10th में आपने स्केलर और वेक्टर पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आपका वेट कितना है, हाँ 50, ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, व्हाट इज सेइंग, इज इट करेक्ट और इज इट इन, तो ये बोल रहे हैं कि मैं 50 केजी मेरा वेट है, दिस इज रॉन्ग। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो इनका मास है, इनका मास है 50 केजी, और मास जो है वो इनका स्केलर क्वांटिटी है। इनका शरीर, मतलब जैसे समझ लो मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा वेट 70 है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा जो भी है उस सब का मास 70 केजी है, ठीक है, लेकिन मेरा वेट 70 केजी नहीं है। वेट इज अ फोर्स विथ विच, अगर मैं समझो यहां से कूदा या गिरा, तो जिस फोर्स से मैं नीचे गिरूंगा वो है मेरा वेट, ठीक है। तो वेट इज अ फोर्स और इसका डायरेक्शन अर्थ की तरफ होता है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे समझ लो मैं यहां पे हूं और मैं अगर गिरा यहां पे, तो जिस फोर्स से मैं गिरूंगा वो है मेरा वेट, ठीक है। सो जैसे इन्होंने बोला कि इनका वेट 50 केजी है, विच इज रॉन्ग, इनका वेट है 50 इंटू 9.8, मतलब जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है, तो इनका वेट होगा 490 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, हिज वेट इज 490 न्यूटन। इन द सेम वे एज आई सेड माई वेट इज 70 केजी, विच इज रॉन्ग, ठीक है। माई वेट इज 70 इंटू 9.8, वट एवर द आंसर कम्स टू बी, अप्रोक्सीमेटली मेरा 700 न्यूटन के करीब करीब मेरा वेट है। मतलब मैं अगर किसी भी जगह से गिरा तो मैं धरती पे इतने फोर्स से गिरूंगा, ये अगर गिरे तो धरती पे इतने फोर्स से गिरेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी ये मास और वेट में डिफरेंस क्या है? मास क्या है? मेरे शरीर में जो भी कंटेंट है, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी जो भी है, वो उसका कंटेंट, उसका जो क्वांटिटी है वो 50 केजी है। अगर मैं मून पे चला गया तो भी वो 50 केजी रहेगा,
किसी दूसरे प्लैनेट पे गया तो भी वो 50 kg रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मून पे गया तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस फोर्स से मून मुझे खींचेगा वो काफी कम है एज कंपेयर टू अर्थ, जिस फोर्स से वो खींच रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जैसे ही फोर्स चेंज हो जाएगा मेरा वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ, ऑन मून आई वुड जस्ट वे 100 न्यूटन। आपने देखा रहेगा वीडियोस में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह ऐसे ऐसे चलते हैं भाई साहब मून में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं, वो बाउंस करने लगते हैं, ठीक है। आपको बाउंस करने के लिए जंप करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे वो ऐसे चलने में ही बाउंस कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत हल्के हो गए हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पे आप देख रहे हो मास जो है वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये जहां भी जाओ वही रहेगा आपका, ठीक है। वेट लेकिन आपका डायरेक्शन वाला क्वांटिटी है, ठीक है। सो जैसे ही आप किसी डायरेक्शन वाले क्वांटिटी में आ जाते हैं तो आप वेक्टर में आ जाते हैं। और फिजिक्स में ये याद रखना कि हर बार अटेम्प्ट किया जाता है कि स्केलर को जबरदस्ती हम वेक्टर बनाएं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर हमारे लिए इजी पड़ जाता है। वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो वेक्टर में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग से हम देखेंगे कि कैसे भी तोड़ मरोड़ के हर चीज को वेक्टर बनाने का प्रयास किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहां पे हमने क्या देखा कि यार डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बंदा, ठीक है। 10 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, 10 मीटर इधर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में गया, लेकिन आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 25 मीटर, ठीक है। अभी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे x1 से x2 का डिस्प्लेसमेंट, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ द पाथ। तो यहां पे कितना दूर है भाई साहब, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1, वो डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट इसका रहेगा, लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस x1 का है और ये वाला डिस्टेंस x2 का है, तो x2 और x1 में कितना डिफरेंस हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। ओके, so displacement is a vector quantity as it has got both magnitude as well as direction। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। कैन बी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फटाफट से, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।